बोले भगत की गाड़ी टूट गई। तो रुक्मणी जी बोली विश्वकर्मा को भेज दो ना, विश्वकर्मा जाएंगे। भगवान बोले कि कोई और की गाड़ी टूटी होती तो मैं विश्वकर्मा को भेजता, पर जब मेरे भक्त की गाड़ी टूटती है, भक्त पर संकट आता है, तब मैं किसी को नहीं, मैं खुद जाता हूं अपने भक्तों के लिए। और भगवान जब आए तो घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल, अरररर गाडूली के लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। से दौड़ो, घड़ी घड़ी मतलब बड़ी दूर से, घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल, अरररर गाडूली के लाल, अरररर गाडूली के लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल, अरररर गाडूली के लाल, अरररर गाडूली के लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। नरसी बोलियो मारे संग का करसी, नरसी बोलियो मारे संग का करसी। भगवान आए नरसी जी के पास, बाबा बाबा हमें गाड़ी में बिठा लो। नरसी जी बोले हमारी गाड़ी तो टूट गई। अरे हमसे गाड़ी बनाना आता है, हम बनाते हैं। नरसी जी बोले तुम हमारे संग करोगे क्या? नरसी जी बोले अच्छा, नरसी को पता नहीं कि ये भगवान है। नरसी बोलियो मारे संग के करसी, नरसी बोलो मारे संग के करसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठसी आमरसी, ओढ़न कपड़ा नाल बैठसी आमरसी। बूढ़ा बैल टटोरी गाड़ी पैदल जावे हाँ, अरे पैदल जावे हाँ, अरे पैदल जावे हाँ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार।
दास जी कब की गाड़ी तोड़ेगा। ज्ञान दास जी कब की गाड़ी तोड़ेगा। नरसिंह जी के साथ एक साधु थे, बोले से मत बिठाना, ज्यादा लोग हो जाएंगे, अभी गाड़ी एक बार टूटी है, बार बार ना टूट जाए। भगवान बोले बाबा हमसे गाड़ी बनानी आवे। अच्छा, तो ज्ञानदास जी बोले बनाओ। अब भगवान पहिया लाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, और हाथ लगाए ना तो गाड़ी, अब तो ज्ञानदास जी कब के गाड़ी तोड़ेगा। ज्ञानदास जी कब की गाड़ी तोड़ेगा। ज्ञानदास जी कब तुमड़ा फोड़ेगा। ज्ञानदास जी कब क्या फोड़ेगा। घड़ी भीड़ में टूट जावे मारो एक तारा रो तार। एक तारा रोड़ा, एक तारा रोड़ा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है ना घरे गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर। अब नरसिंह जी बोले ये बताओ भैया तुम कहाँ जा रहे हो। तो भगवान बोले गाड़ी बन गई। भगवान बोले हमें भी गाड़ी में बिठाओ। नरसिंह जी बोले तुम्हें जाना कहाँ है। तो भगवान बोले नानी बाईरो भात देखवे चालूंगो। नानी बाईरो भात देखवे चालूंगो। पूर्ण पावलो थाली में भी डालूंगो। पूर्ण पावलो थाली में भी। नरसिंह जी बोले तू नानी बाई का भात देखने जा रहा। भगवान बोले मैंने सुना है कि नरसिंह जी बहुत बड़ा सामान लेके अपने नानी बाई के भात भरने जा रहे हैं। नरसिंह जी बोले भैया मैं ही नरसिंह हूं, देख ये सब टूटा फूटा सामान पड़ा, किसी ने अफवाह फैला रखी होगी। भगवान बोले अच्छा फिर भी मैं चलूंगा। चलो। जब चले टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। टूटी गाड़ी तो आज विमान बनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। भगवान बोले मैंने आपकी गाड़ी बनाई, चलो पैसा निकालो। नरसिंह जी बोले पैसा होता तो हम बढ़िया गाड़ी में न जाते। तो भगवान बोले पैसा नहीं दोगे। नरसिंह जी बोले यदि नहीं दिए तो क्या तुम फिर से गाड़ी तोड़ दोगे। नहीं नहीं गाड़ी तो नहीं तोड़ेंगे। तो फिर हिसाब कैसे चुकेगा। भगवान बोले एक काम करो नरसिंह तुम हमें बढ़िया भजन सुनाओ। जब भजन सुनाओगे तो हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाएगा। हाँ, इसलिए आप लोग भी रोज भगवान का कीर्तन किया करो, बढ़िया भजन सुनाया करो, क्योंकि भगवान अपने भक्त का गाया हुआ भजन बड़े प्रेम से सुनते हैं, कीर्तन बड़े भाव से सुनते हैं। जैसे गा सको टूटी फूटी वाणी से, जरूरी नहीं है कि हमारे पास रागों का ज्ञान हो, ताल का ज्ञान हो। न रागों के ज्ञान की जरूरत है, न ताल के ज्ञान की जरूरत है। भजन राग और ताल से नहीं, भजन तो भाव से होना चाहिए। हाँ, राग कैसी है, ताल कैसी है नहीं, भाव कैसा है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े जी मोते मुटियार। अररर जी तोरे मुटियार, अररर जी तोरे मुटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है ना घर गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है
बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजान हो गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान हो गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजान गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजान। नरसिंह जी की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, गाड़ी पहुंच गई। अब सारे गांव वाले आए कि भैया नरसिंह जी आए हैं, देखो क्या लाए। जब नानी बाई के सास ससुर को पता चला नरसिंह आया तो जाके देखा क्या लाए हैं। सबने बताया वो तो टूटी गाड़ी, वो कुछ नहीं लाए। तो समधी और समधन ने उनको ना सार में रोक दिया, अपने अच्छी व्यवस्था नहीं दी रहने की। कहाँ रोका? सार, सार जानते हो जहां गाय वाय बंधती है ना, गौशाला, गौशाला में उनका बिस्तर लगवा दिया। बोले यही। अब सारे मच्छर मक्खी उनको काटने लग गए। रात गुजर गई, सवेरा हुआ तो समधी जी ने बुलाया, नानी बाई के ससुर ने नरसिंह जी को खाने में बुलाया। और जब खाने में बुलाया तो मेहमानों के लिए पकवान परोसे गए और नरसिंह जी और नरसिंह के संतों के लिए ना सूखा रूखा परोसा गया। संतों को जब सूखा रूखा परोसा गया तो भगवान को लगा ये तो मेरे भक्तों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा। तब भगवान ने बाजी पलट दी। मेहमानों की थाली में तो सूखा रूखा चला गया और भक्तों की थाली में 56 भोग आ गए। धर्म, धन से कहीं अधर्म ना हो। आजकल लोग धन से अधर्म भी करते हैं, पैसे से मर्डर करा देते हैं। पैसे से क्या गलत काम नहीं हो रहा है समाज में, आप सब जानते हैं। लेकिन पैसा हमारा किसी का दिल दुखाने के लिए ना हो। हम पैसा खर्च करें इसके लिए कि हमारे द्वारा हम किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकें, हम किसी के काम आ सकें, किसी बच्चे को आप पढ़ा सको, है ना। पैसा किसके लिए होता है? अच्छा बताओ, पैसा किसके लिए होता है? काय के लिए होता है? किसके लिए? कि पैसे आप औरतों में उड़ाओ। आजकल के लड़के, आजकल के कुछ लोग बड़े पैसे वाले, पता है कहाँ जाते हैं? क्लबों में जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों का शौक जानते हो कितना गजब का होता है? पैसे वाले बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक रात का खर्च करते हैं। जानते हो फिर वहाँ क्या होता है? उन क्लबों में स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के संग उनके कंधे पे हाथ रखकर उनका हाथ पकड़ के नाचते हैं, शराब पीते हैं, बढ़िया खूब पेट भर के शराब, और पराई औरतों के संग नाचते हैं। और वो पराई औरतों के संग नाच नाच के लाखों रुपए खर्च करते हैं। होता है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पैसा ऐसी जगह खर्च ना होना चाहिए। पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? आप गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से देखो पैसे का क्या उपयोग हो सकता है, समाज को पैसे का उपयोग कैसा करना चाहिए, ये गौरी गोपाल से आप लोग सीख सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो गरीब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं, कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा गरीब हैं। ऐसे बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में रहते हैं। उनका रहना, पढ़ना, लिखना, पुस्तक, कॉपी, किताब, सारी व्यवस्थाएं ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग करके पूरा करता है। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। आप लोगों को क्या लगता है कि ये दास अनिरुद्ध केवल आपको कथा सुनाता है? कथा सुनाना उद्देश्य तो है, पर कथा के साथ साथ समाज की एक सेवा और समाज को एक सही मैसेज। देखो, आप लोग कहते हैं महाराज जी हम क्या करें, खूब पैसा कमाओ
और आप भी एक गुरुकुल बनवाओ, आप भी गुरुकुल बनवाओ और वैदिक परंपरा से गुरुकुलों की स्थापना करो। आज भारत में वैदिक गुरुकुलों की बहुत जरूरत है दोस्तों। आपको खूब पैसा कमाना चाहिए और खूब गुरुकुलों को बढ़ाना चाहिए। आप एक बच्चे को गौरी गोपाल गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं, आप इन्हीं बच्चों का सपोर्ट करो। किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, गौरी गोपाल गुरुकुल यदि सेवा कर रहा है तो आप किसी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं कि मेरी ओर से एक बच्चे को मैं साल भर उसका रहना खाना आप दे दो। पढ़ाई लिखाई में देखो खर्चा तो होता ही है, कोई दे ना दे खर्चा तो होना ही है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो गुरुकुल होंगे। मदरसों का सपोर्ट तो सरकारें कर रही हैं, गुरुकुलों का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है सिवाय आप लोगों के। और आप लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो ये गुरुकुल नहीं होंगे, और गुरुकुल नहीं होगा तो अनिरुद्धाचार्य जैसा बेटा समाज को नहीं मिलेगा। यदि हम आपके बीच में बैठे हैं तो स्कूलों के बल पर नहीं, गुरुकुल के बल पर बैठे हैं। हमें स्कूलों ने नहीं पढ़ाया, हमें गुरुकुल ने पढ़ाया। हम एक गुरुकुल के विद्यार्थी, हमारे ऊपर गुरुकुलों का ऋण है। गुरुकुल के संस्कार, आप स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे तो अपनी माँ के पांव नहीं दबाते। कुछ बच्चे पांव दबाने में शर्म आती है, लेकिन हम गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम सभी माँओं के पांव दबाते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती। सभी की सेवा करता हूं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप शिक्षा के लिए सहयोग करिए। गौरी गोपाल आश्रम में संत लोग आते हैं, संतों को पेट भर भोजन मिलता है, संतों की सेवा होती है। सवेरे सवेरे रोज यहाँ संतों को पेट भर भोजन बांटा जाता है। जो संत फुटपाथ पर सोते हैं, इन संतों को भाई रोटी कोई एक दिन देता है, कोई 2 दिन देता है, पर अखंड भोजन संतों को कहाँ मिलता है? गौरी गोपाल में। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, जब आपकी बेटी का जन्मदिन आए ना, जब आपके बेटे का जन्मदिन आए, जब आपकी शादी की सालगिरह आए, तो जरूर इन संतों को भोजन बंटवाइएगा बेटी के जन्मदिन में, ताकि इन संतों की दुआएं आशीर्वाद जब आपकी रोटी ये संत खाएंगे तो आपको उस भजन का पुण्य प्रताप जरूर मिलेगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ उसका पुण्य तो मिलना ही मिलना है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन संतों को अन्न दान दो। और मैं आपसे कोई दौलत थोड़ी मांगता हूं, मैं आपसे अन्न दान ही तो मांग रहा हूं। थोड़ा एक एक रोटी का भी आप लोगों ने सहयोग किया तो इन संतों का यहां भोजन, तो आप एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ। इन संतों ने मेरे से बोला कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं। आपने भी देखा होगा वृंदावन में बहुत सारे संत फुटपाथ पर सोते हैं। कितने लोगों ने देखा? आप में से देखा ना? देखा तो, लेकिन आपने किया क्या उनके लिए? कुछ नहीं। मैं कहता हूं करो। क्या कर सकते हैं? मैं आपको रास्ता बताता हूं। गौरी गोपाल जैसे अन्न क्षेत्र चलता है, संतों को भोजन मिलता है, ऐसे एक संत निवास बनाने का मेरा मन है कि आप लोग यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो संतों के लिए एक संत निवास बनेगा, ताकि संतों को फुटपाथ पर ना सोना पड़े। हमारे देश में कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और साधु फुटपाथ पर सो रहा है। इसलिए आप संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करिए। और आपको ये अनिरुद्धाचार्य पर भरोसा तो है ना? आज तक हमने जितनी सेवाओं का वादा किया, जो कहा था ना, आप आकर चेक कर लेना। जो कह रहे हैं वो हो रहा है, आकर देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं आपसे पैसे ले लूं करूं ना तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मुझे भी ईश्वर को मुंह दिखाना है। तो आप संतों के लिए भूमि दान 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग कर सकते हैं, जहां संत निवास बनाया जाएगा। गौरी गोपाल रसोई चलती है, एक रसोई है यहाँ, अखंड रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई के नाम से। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी पाई? कितने लोगों ने पाई? पाई? कोई पैसा लगा? नहीं लगाना। जो बाजार में 100 रुपए का भोजन है वो यहाँ सबको पेट भर फ्री में मिल रहा है। क्या ये समाज की सेवा नहीं है? और यदि है तो आप देखो वृंदावन धाम है, अभी तक गुरु द्वारों में
अभी तक गुरुद्वारों में भोजन मिलता था। आप लोग कहाँ मानते गुरुद्वारों में हमारे सिख भाई भोजन बांटते हैं। मंदिरों में पेट भर भोजन आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन अब आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आप सनातनी कह सकते हैं कि गौरी गोपाल मंदिर में सबके लिए दरवाजे खुले। 30,000 लोग लगभग पर डे भोजन करते हैं नित्य प्रति। और ये चीज ऑन रिकॉर्ड आप अपनी आंखों से देखिए और बताइए समाज में। जो अनिरुद्धाचार्य पर केवल हंसते हैं, उन्हें यहां की सेवाएं जरूर दिखाइए कि 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। और मैं कोई उद्योगपति तो हूं नहीं, कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं, कोई मेरी फैक्ट्री तो है नहीं। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं। भिक्षुक हूं, भिखारी। इसलिए मैं भिखारी हूं, इसलिए मैं अपनी भिखारी की जो हैसियत है, मैं अपनी औकात से ही रहता हूं। मैं अपनी औकात से ज्यादा आपसे बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं अभिमान भी नहीं करता। भिखारियों को अभिमान करने का अधिकार कहाँ है? इसलिए मैं अभिमान किसका करूं? मेरे बाप का थोड़ी कुछ है कि मैं अभिमान करूं। जो कुछ है वो आप भक्तों का दिया है। आप देते हो, सेवा होती है। आप नहीं देंगे, सेवा नहीं होगी। और क्या होगा? तो गौरी गोपाल जी की रसोई ये सही व्यवस्था, सही सेवा है कि गलत सेवा है? धाम में कोई आता है, उसे पेट भर भोजन मिल रहा है फ्री में, क्या चाहिए? कितने दीन दुखी गरीब जरूरतमंद लोग पाते होंगे प्रसाद। तो ये सेवा ही तो है। तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आपकी तरफ से ये रसोई बांटी जाए और हजारों भक्तों को पेट भर भोजन मिले। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, कर लेना। गौरी गोपाल, एक गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहां हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। कौन रहता है? बेसहारा वृद्ध माताएं। यहां हमारी वृद्ध माएं 280 से अधिक माताएं हैं, 282 माताएं हैं। अब सोचिए, इतनी सारी माताओं को यहां रखना, उनकी दवाई, उनका भोजन, उनके कपड़े, तेल, साबुन, कंघी, मंजन, ब्रश, क्या नहीं लगता। इन माओं की नित्य प्रति सेवा। आप भी इन माओं की सेवा से जुड़ें। किसी एक माँ को आप गोद लें। कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से किया? जो टीवी पे सुना था वो सही है या गलत है? गौरी गोपाल में सेवा हो रही है कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं? उत्तर दो। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि सेवा हो रही है? देखा आप लोगों ने क्या? देखा होए तो बात करना, नहीं देखा तो मेरी प्रार्थना है, मेरी आंखों से मत देखो, अपनी आंखों से देखो। देखिए, पूरे भारत में एक गौरी गोपाल ऐसा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सेवा जो कही जा रही है वो है कि नहीं। इतनी पारदर्शिता कहीं आज तक नहीं है कि आप सब चीजें अपनी आंखों से देख सकें। तो आप भी इन वृद्ध माओं के चरण दबा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। एक माँ को आप गोद लीजिए कि एक माँ को रोटी मैं दूंगी या दूंगा। इन माओं के लिए ना एक बड़ा ये गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है, जहां पर इन वृद्ध माओं को रखा जाएगा। इन माताओं के लिए आप भी एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं। हमारे कमल से सरवर जी, पत्नी श्रीमती लीलाबाई, ग्राम करताना, तहसील टिमरनी से हैं, जिला हरदा मध्य प्रदेश से। इन्होंने पुत्र स्वर्गीय श्री गीतान सिंह राजपूत हरिओम की स्मृति में इन्होंने वृद्ध माओं को 3 कमरा बना करके वृद्ध माओं को समर्पित किया। 3 कमरों की सेवा आपने दी। एक बार सुंदर तालियां श्री कमल सिंह जी के लिए। आप भी एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आश्रम के निर्माण में 1 ईंट 1 सीमेंट की बोरी का सहयोग कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, दान करने लायक बनाया है, तो बेसहारा माओं का सहारा जरूर बनिए। भगवान जिस लायक बनाए हैं, सेवा करिए। आप श्री के द्वारा इस सेवा हुई। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए।
तो आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़े। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है। आपको जिस लायक लगे, आप जिस लायक ईश्वर ने बनाया, आप किसी वृद्ध माँ की सेवा से जुड़ सकते। आइए कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन दानवीर महापुरुषों की झोलियां आपने जितना दिया विधाता उसका कई गुना करके आपको दें। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान सुना रहे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए, इतनी सुंदर प्यारी कथा के लिए और पावन सेवाओं के लिए, जिन सेवाओं के माध्यम से आज न जाने कितने लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, वृंदावन में छाया मिल रही है। और इस कली काल में जहां अपने ही सगे बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं को यहाँ सहारा मिल रहा है। आइए, जब इतने सुंदर कार्य यहाँ हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपने आप को जोड़े हैं, ये भाव आपके अंदर भी आए। और इसी भाव के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने, ईश्वर ने आपको जिस लायक बनाया है, जितना आप सामर्थ्यता रखते हैं, अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं। अपनी नेक कमाई में से थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए इन सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़ें। अजय रात्रे, आप राजनांदगांव से हैं और आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा के लिए। अजय रात्रे जी जोड़ रहे हैं। साथ ही लालचंद जी, आप कांता जी, आपने 31,000 रुपए आप बीकानेर राजस्थान से लालचंद काला प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबर जी शहडोल मध्य दानपुरा से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। श्रीमती विशेश्वरी देवी, आप स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी के नाम से हरिद्वार से एक माँ का जीवन सहारा बनते हुए 21,000 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में छिंदवाड़ा से श्यामू भाई, विजय सहयोग कमलेश तिलकराज जी, आप प्रदान करें। झारखंड से 2,100 रुपए। सुनीता देवी आप प्रदान कर रहे हैं। अम्बाला से 2,511 रुपए। आशा देवी गाजियाबाद से विजय से, खुशी कुमारी चांदनी आप प्रदान कर रहे हैं 5,100 रुपए। साथ ही इसी श्रेणी में ओम प्रकाश जी पौधार रॉबिसगंज से 2,100 रुपए। कोदूलाल जी बांधा से आप 3,000 रुपए। दर्शन लाल जी वर्मा आप खुदलापुर से आप प्रदान कर रहे हैं विजय से। और इसी श्रेणी में नरेंद्र कुमार जैन जी, आप आगरा उत्तर प्रदेश से संपूर्ण सेवा कार्यों के लिए, जितनी भी सेवा यहाँ चलती हैं, उन सभी सेवा कार्यों के लिए अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं और 1 लाख रुपए की राशि देने के बाद जोरदार तालियां नरेंद्र कुमार जैन जी के लिए, उनके पूरे परिवार के, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है और अपने आप को जोड़ा है। आइए, यही मेरा प्यारा सा निवेदन आप श्री के चरणों में भी रहेगा कि आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और यहाँ चल रही पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जो लोग यहाँ हैं उनके लिए काउंटर नहीं लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने आप को जोड़ सकें। हमारी मैया श्रीमती सुलभा मीरा कुटे ठाणे महाराष्ट्र से हैं। अभी हम महाराष्ट्र आ रहे हैं आप सबके बीच में। महाराष्ट्र में कथा है, अभी हम बताएंगे। हमारी मैया ने 1,11,100 रुपए का सहयोग किया, सुलभा मैया मीरा कुटे जी ने। एक बार सुंदर तालियां देखिए। वृद्ध माओं के लिए आप सब लोग सहयोग करते हैं। यहाँ जितनी वृद्ध माएँ हैं, बेसहारा माएँ, जिन्हें बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी बेसहारा माओं का जब आप सहारा बनेंगे तो निश्चित ही उनकी आंखों के आंसू जब आप पहुँचेंगे तो भगवान आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। और आप लोगों को मैं एक बात कह दूं, अभी बहुत जल्दी से मुंबई में एक कथा होने वाली है 3 दिन की। मुंबई में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान, इंद्रलोक मीरा रोड, मुंबई महाराष्ट्र में 3 दिवस का कार्यक्रम है। सितंबर में 28, 29, 30 सितंबर 3 दिन के लिए हम मुंबई आ रहे हैं। जो कथा का आयोजन करा रहे हैं भैया श्री प्रताप सरनाइक जी और श्रीमान विक्रम प्रताप सिंह जी, विहंग फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा यह 3 दिन का आयोजन होगा। आप सब बंबई वासी इस कथा में जुड़िएगा। तो बंबई में ये पहली कथा 3 दिवस के लिए। फिर बिहार में हमारे भैया श्रीमान मुकुंद झा जी 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हम बिहार में उदयपुर सराय रंजन समस्तीपुर बिहार में कथा सुनाने आ रहे हैं। 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर आप सभी जुड़िए। और 12 सितंबर से 16 सितंबर राम कथा सुनाने दिल्ली आ रहे हैं, निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी दिल्ली। तो आप सब जुड़िए। अभी कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अभी 2 सितंबर से यहाँ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी के पोथी पाठ हैं।
आप भी अपने पिता के लिए, माता के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुनना चाहिए। हमें अपने माता को भागवत सुनवाना चाहिए। आप भी भागवत सुनवाकर अपने माता को, पिता को भागवत सुनवाकर उन्हें परम गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। मरने के पहले हमें जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए। तो आप भी अपने पितरों के नाम से, जिनका पितृ दोष चल रहा है, आप भी पितृ दोष के लिए, अब आप भी पितृ दोष की निवृत्ति के लिए अपने पूर्वजों के लिए अपनी माता के नाम, पिता के नाम से भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं, ताकि उनकी सदगति हो। और आप भी उनके नाम से भागवत जी का जब पाठ बिठाएंगे तो निश्चित ही जैसे धुंधकारी, जैसे पापी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ भागवत सुनकर, तो आप भी जब भागवत सुनेंगे तो आप भी निश्चित सुख, शांति, समृद्धि की ओर। और जो आपके पूर्वज, आप अपने पति के नाम से, पत्नी के नाम से, माता के नाम से, पिता के नाम से, किसी के भी नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जब भागवत जी के पाठ यहाँ होते हैं तो सुंदर आचार्यों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा पाठ होते हैं। उसका 7 दिन का जो पाठ के बाद प्रसाद है वो आपको यहाँ मिलता है, या आपके एड्रेस पर घर पे कुरियर के द्वारा पहुँचता है और आप उस प्रसाद को पाते हैं। भागवत क्यों सुनना चाहिए? राजा परीक्षित जी को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो फिर उनका उद्धार कैसे हो कम समय में? तब उन्होंने भागवत ही सुनी। तो अंतिम सदगति का उपाय केवल भागवत है। इसलिए परीक्षित जी ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी, हमारे पुरखों ने सुनी, तो हमें भी भागवत सुनना चाहिए। और हर पुत्र के ऊपर एक ऋण होता है कि वो अपने माता पिता को भागवत सुनवाए। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझे तीर्थ कराए, मेरा बेटा मुझे भागवत सुनवाए। तो आप भी अपने माता पिता को जीते जी भागवत सुनवाएं। अभी 2 सितंबर से बैठने जा रही हैं पोथी पाठ, या फिर अपने माता पिता के नाम का भागवत जी का पाठ, यदि वो स्वर्गीय हो चुके हैं तो उनके नाम का पोथी पाठ करा सकते हैं। आओ, नरसिंह जी पर भगवान की कृपा हो गई, भगवत धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपने धाम गए। अब आरती की ओर हम सब लोग चलेंगे प्रेम पूर्वक। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओं। मामचन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया
आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे